हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए करंट एनर्जी जो कि इस टाइम हो सकता है कि आप लोगों का इस टाइम आपके पार्टनर का भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो। आप लोगों का ईगो लेस हुआ है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप से बातें करते हुए अपने आप से ही मतलब कि टेलीपैथी खुद से के साथ खुद कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें आपकी ट्विन फ्लेम की बात नहीं हो रही, आप खुद से ही इस बातों को आप अपने अंदर ही बातें कर रहे हो कि मुझे डेस्टिनी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपनी ईगो में आके ऐसी ऐसी चीज़ें कर डाली जो आज मैं चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ। मैं आज तक क्यों हूँ, ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर रहे हो कि जब सब कुछ फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, हैप्पीनेस भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं वहाँ क्यों स्टक हो गया हूँ। मेरा ईगो भी लेस हो गया है। जैसे मैं पहले रिएक्ट करता था, अब मैंने अपने ऊपर काम भी किया है। कहीं ना कहीं मैंने बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मैनिफेस्ट की भी हैं कि मुझे सब डिवाइन ये दे दें, वो दे दे। मैंने हर एक एफर्ट किया, हर चीज़ उस चीज़ को पाने के लिए हर एक एफर्ट में कर रहा हूँ आज भी, अभी भी, लेकिन वो रिजल्ट अभी भी नहीं मिल पा रहा। मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे काम का मुझे रिजल्ट मिले, क्योंकि आप कहीं ना कहीं होप रख के बैठे हैं कि आपको आपका रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है जी, इसीलिए एक इसको हम डिज़ायर भी कह सकते हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ की इच्छा कर रहे हो कि वो मेरे को मिले। लेकिन डिवाइन कहते हैं कि कर्म करते चलो, इच्छा का जो रिजल्ट है उसका मतलब कि इंतज़ार मत करो, वो आपको आपके टाइम से ही मिलेगा। आप सिर्फ अपना कर्म करो, अच्छे बनो, आगे बढ़ते चलो, जो रिजल्ट है वो अपना मिल जाएगा। आप चिंता मत करो, ये काम मेरा है, तो तुम क्यों चिंता में फंसी जा रहे हो। तो इस तरीके से अपने आप ही अंदर से आपको बहुत चीज़ें समझ ही आ रही हैं। कुछ चीज़ों के लिए आप स्टक फील कर रहे हो, लेकिन वहाँ ये डिवाइन आपको कुछ और तरीके से समझा रहा है, आपको इंडिकेशन दे रहा है। तो यही है कि जिसके चलते आप लोग, कुछ लोग हैं जो कि बहुत पेन में भी दिख रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि पता नहीं, क्योंकि आप चाहते कुछ होते, सोच रहे हो कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। इतना पॉजिटिविटी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इतना पेन क्यों। कहीं ना कहीं ये सब आपके जो इंटरनली आपका जो अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है ना, इस टाइम 10-10 पोर्टल जो ओपन हुआ है, आप दोनों के अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, जिसमें आप लोगों के इशू सरफेस हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड जो वुंड्स हैं, जो हमें बचपन में दिए गए या मिले किसी भी तरीके से, या किसी भी लाइफ टाइम में मिले होंगे, वो पास्ट कर्मा से भी रिलेटेड हो सकता है ना, वो चीज़ें सरफेस हो रही है जो हिडन थी। अभी तक आपको आपकी शैडो नहीं पता थी कि आपकी उनके अंदर कहाँ कमी है। वो जो आपके निकल के सामने आ रही है ना, वो सरफेस होने की वजह से आपकी अवेकनिंग प्रोसेस में ये हेल्प कर रहे हैं। अगर कोई नेगेटिविटी आपको निकल के आ रही है ना, तो समझ जाओ कि वो हिडन इश्यू सरफेस होके वो लेट गो हो रहे हैं। आप काम करके उसको और अच्छे से लेट गो करके फॉरगिवनेस में आने की जरूरत है। माफ़ी मांगो, जिससे भी गलती हुई आप सबसे माफ़ी मांग के ग्रेटिट्यूड पे करो, वो रिलीज हो जाएगा। आपके पार्टनर भी सेम यही कर रहे हैं। उन्हें भी जो डिवाइन है ना, बड़े उनका इंडिकेशन दे रहा है हर तरीके से, उन्हें भी अवेकन कर रहा है। ये सारा प्रोसेस अवेकनिंग का ही चल रहा है। साथ में आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड वुंड्स हैं, वो निकल के सामने आ रहे हैं, जो आपको भी नहीं पता था। आपने सोचा कि मैंने सारा काम कर लिया, लेकिन देखो जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ेगा तो आपके उतने ही, अगर चाइल्डहुड, अगर समझ लोगे कि आप आज 6th में हो, आपके चाइल्डहुड इशू हैं कुछ, अभी आपको पता लगे, जब आप 7D में भी पहुंचोगे तब आपके उस चीज़ के ऊपर भी वुंड्स निकलेंगे, वो भी चाइल्डहुड से रिलेटेड होगा। हर डायमेंशन में आपके इशू निकलेंगे, लेकिन उसी तरीके के चाइल्डहुड है तो चाइल्डहुड के इशू 8 डायमेंशन में भी निकलेंगे, 9 के अकॉर्डिंग भी निकलेंगे, क्योंकि डिवाइन ने सारा कुछ बना के रखा हुआ है। हर एक कर्म कांड आपका जो किया हुआ बचपन में वुंड्स है, वो हर तरीके से रखे हुए हैं। कोई कर्मा रिलीज है तो वो उसी इतना ही बड़ा कर्मा डिमेंशन के अकॉर्डिंग बना के रखा है, जिसको रिलीज करना होगा। इस मिथ से निकल जाओ कि हम निकल गए, हमारा क्लियर हो गया। नहीं, 80% अगर मैं आपकी हीलिंग करती हूँ तो 80% आपको गारंटी देती हूँ, 20% आपका इनर वर्क करेगा जो आपको आगे डिमेंशन तक पहुँचाएगा। लेकिन हर बार ये रिपीट होगा, चाइल्डहुड रिपीट होगा, हर डायमेंशन में रिपीट होगा, आपके कर्मा क्लिनजिंग हर डायमेंशन में रिपीट होगी।
सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हिडन चीज़ें वो सरफेस होंगी, हर डायमेंशन के अकॉर्डिंग होगी। तुम मिथ से निकल जाओ। आपको जो इनर वर्क दे दिया वो 80% फिक्स रहेगा, लेकिन 20% आपको प्रॉब्लम देगा। वो हर डायमेंशन में देगा वो, क्योंकि क्लिनजिंग होनी है उसकी, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो इस टाइम थोड़ा पेन में भी है, लेकिन उससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि उनकी ग्रोथ जो है आपके साथ है। ये पेन मिल इसी रहा है क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों की हिडन चीज़ें जो सरफेस हो रही हैं उसको लेट गो करते हुए, रिलीज़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और चाहते हैं डिवाइन से भी कि अब हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। बहुत सेक्रीफाइस हो गया, सिर्फ वेटिंग जोन में नज़र आ रहे हैं। तो डिवाइन भी आपको हो सकता है कि रिटर्न में आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दे दे, क्योंकि आपको सपोर्टिव वे में, मैंने कल बताया था, चैलेंज भी मिली थी कि आपके सपोर्टिव वे में कुछ कपल हैं जो सामने आएंगे, आप लोगों के आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, जो कि आप अभी तक अपने जैसे माइंड और हार्ट में लड़ाई झगड़ा आपके इस टाइम आपके पार्टनर के माइंड में भी चल रहा है, कुछ चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप को लेके फोर्स किया जा रहा है उनको हर चीज़ के लिए। जो नहीं करना चाहते वो करवाए जा रहे हैं, क्योंकि वो करना ज़रूरी होगा, इसलिए तो पे आउट करना है उसको, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी सिचुएशन कंडीशन ऐसी बनी है कि अभी थोड़ा सा डिले है, तो हो सकता है डिले हो रही है तो इसी वजह से हो। तो आप पॉजिटिव होके रहिए, बस जो होता है सब करते हुए चले जाएं, सब आपको एक मंजिल तक पहुंचाएंगे, सब डिवाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप टेंशन मत लें, ठीक है। तो कुछ कर्मा है जो रिलीज़ होने होंगे, तो वो पास्ट कर्मा से सरफेस हो रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, ठीक है। तो अब तक की थी करंट एनर्जी, फिर मैं मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।